गुड मॉर्निंग, मैं एस.के. दुबे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1757 के प्लासी युद्ध की चर्चा की। 1757 के 100 वर्षों के बाद भारतीय समाज में एक नई राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता, रियासतों के राजाओं का प्रतिशोध, किसानों तथा सैनिकों का शोषण के विरुद्ध विद्रोह दिखाई दिया, जिसने भारतीय समाज, राजनीति तथा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। यह क्रांति ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भारतीयों का विद्रोह था। इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो मई, जून, जुलाई महीने में देखने को मिला। ऐसे तो इस क्रांति का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा, परंतु इसके कुछ प्रभावित क्षेत्रों में कानपुर, झांसी, सागर का क्षेत्र रहा। कानपुर का सती चौरा, बीबी घर हत्याकांड, झांसी का झोकनबाग हत्याकांड ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव हिला दी। यह क्रांति अंग्रेजों के शोषण का प्रतिफल था, जो कई रूपों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के साथ किया था। 1857 की क्रांति के कई कारण थे, जिसमें प्रमुख कारणों में राजनैतिक कारण था। ब्लेजली की सहायक संधि ने रियासतों को अपने में शामिल करना शुरू कर दिया। डलहौजी की हड़प नीति ने भी जिस रियासत के राजा को पुत्र नहीं थे, उनको अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल करना शुरू हो गया, जिससे भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त था। आर्थिक कारण भी 1857 की क्रांति के कारण रहे हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई, जिससे मशीनों के द्वारा उत्पाद काफ़ी मात्रा में तैयार होने लगे। इन कंपनियों को कच्चे माल की आवश्यकता थी और व्यापक पैमाने पर मजदूरों की आवश्यकता थी। अब भारत जो है कच्चे माल और मजदूरों का निर्यातक बन गया। सामाजिक कारणों ने भी जो है 1857 की क्रांति को जन्म दिया, जिसमें सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह इत्यादि थे। हालांकि यह सामाजिक कुरीतियाँ थी, लेकिन रूढ़िवादी भारतीयों को जो है यह धार्मिक प्रतिबंध लगा, जिससे भी भारतीय जनमानस में असंतोष व्याप्त था। धार्मिक कारणों में 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई पादरियों को भारत आने की अनुमति दे दी गई। उसके बाद 1850 के अधिनियम में धर्म परिवर्तन के बाद पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहेगा, ऐसा कानून लाया गया, जिसने भारतीयों में यह असंतोष उत्पन्न किया कि हमारे धर्म पर प्रहार किया जा रहा है। अब एक पृष्ठभूमि जो तैयार थी, इसमें चिनगारी की आवश्यकता थी, जो तात्कालिक कारण कहलाते हैं। और ऐसा तात्कालिक कारण अफवाह के माध्यम से फैलता है। एक अफवाह था कि बाज़ार में जो आटा और शक्कर बिक रहे हैं, उस आटा और शक्कर में सूअर और गाय की चर्बी, जो हड्डी का चूरा, सूअर और गाय की हड्डी का चूरा मिलाया गया है। दूसरा अफवाह, या यूं कहे तो यह हकीकत, कि सेना में 1856 में जो पुरानी ब्राउन बेस बंदूक थी, उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। अब अफवाह इसमें यह फैला कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है, उसको दांतों से खोलना पड़ता है और वह चर्बी से बना है। यह चर्बी गाय और सूअर की चर्बी से बना है। इससे भारतीयों में व्यापक असंतोष फैल गया और यह जो है 1857 का तात्कालिक कारण बना। 1857 की क्रांति के भारतीय नायकों में बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, ताईबाई, बैजाबाई और कई क्रांतिकारी प्रमुख नायक के रूप में
अपनी भूमिका निभाए। 1857 की क्रांति को दबाने में कई अंग्रेज सेनापतियों जिसमें कैंपवेल, डगलस, लॉरेंस इत्यादि थे। इस क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉम थे। 1857 की क्रांति के कई स्वरूप हैं। अलग अलग विद्वानों ने इसके स्वरूप की चर्चा की है, जिसमें सैनिक विद्रोह था, ऐसा जॉन लॉरेंस तथा सीले कहते हैं। जॉन लॉरेंस तथा सीले के अनुसार 1857 की क्रांति सैनिकों का एक विद्रोह था, जबकि जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना का षड्यंत्र बताया। टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता, सभ्यता यानी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्बरता का मतलब भारतीय, इनके मध्य का संघर्ष जो है टी.आर. होम्स ने कहा, जबकि L.E.R. रीज ने कहा कि यह धार्मिक संघर्ष है, यानी हिंदू और मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म का संघर्ष है। जबकि B.D. सावरकर, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल जैसे विद्वानों ने बताया कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। 1857 की क्रांति की असफलता के कई कारण थे। लाख कोशिशों के बावजूद यह क्रांति असफल रही। इसका प्रमुख कारण योग्य नेतृत्व का अभाव, जैसा कि इस क्रांति के नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफ़र ने किया था। बहादुर शाह जफ़र जो है वह अंतिम मुग़ल बादशाह थे। इनका साम्राज्य जो है थोड़े ही क्षेत्रों में सिमट के रह गया था, और दूसरी बात कि यह काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए थे। इनका उस तरह का प्रभाव नहीं रहा। क्षत्रिय स्तर पर जो है कई क्रांतिकारी थे, जिसमें नाना साहब, झांसी की रानी, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल इत्यादि का प्रभाव सीमित क्षेत्रों में था, जो क्रांति की असफलता का एक कारण बना। दूसरा, इस क्रांति का समय के पूर्व ही शुरू हो जाना, जैसा कि क्रांति की तारीख 31 मई को निर्धारित की गई थी, लेकिन यह क्रांति 10 मई को ही शुरू हो गई। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समयों में यह क्रांति आयोजित की गई, जिससे भी यह क्रांति असफल हुई। इस क्रांति की असफलता के अन्य कारणों में देसी राजाओं का अंग्रेज़ों का सहयोग प्राप्त होना। अंग्रेज़ों को सहयोग देने का काम देसी राजाओं ने किया। राजस्थान, मैसूर, ग्वालियर, जिंद, पटियाला के राजाओं ने अंग्रेजी सरकार की सहायता की, ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग दिया, जिससे भी यह 1857 की क्रांति असफल रही। और दूसरी बात कि विद्रोह का क्षेत्र भी जो है सीमित था। उत्तर भारत में यह विद्रोह जो है अधिक तीव्र था, जबकि दक्षिण तथा पूर्वोत्तर भारत में इस विद्रोह के असर कम ही देखने को मिलते हैं। अन्य कारणों में गोरखा तथा सिखों द्वारा अंग्रेज़ों को मदद पहुंचाया गया, जिससे भी 1857 की क्रांति असफल रही। 1857 की क्रांति के शुरुआती कारणों में चर्बी वाले कारतूस की घटना है। दमदम के सिपाहियों को आदेश दिया गया कि इनफील्ड राइफल का प्रयोग करें। यहाँ पे सिपाहियों ने विद्रोह किया। उसके बाद बैरकपुर छावनी के 34वीं पलटन को एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का आदेश दिया गया, जहाँ मंगल पांडे ने और उनके साथियों ने इस बंदूक के प्रयोग न करने की बात की। यहाँ 29 मार्च को क्रांति शुरू हो गई। वहाँ से क्रांति मेरठ पहुँची 10 मई को। उसके बाद क्रांतिकारियों ने दिल्ली चलो का नारा लगाते हुए दिल्ली 11 मई को पहुँचते हैं और बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता चुनते हैं। अवध में यह क्रांति 30 मई को, फिर झांसी में 4 जून तथा सागर में 1 जुलाई को यह क्रांति पहुंची। परंतु इस क्रांति के प्रभाव छीट-फूट सभी जगहों पर देखने को मिला, लेकिन ये सभी क्षेत्र काफ़ी प्रभावित क्षेत्र रहे।
1857 की क्रांति की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई थीं, जिनके बचपन का नाम मणिकर्णिका मनु या छबीली था। इनका जन्म काशी में हुआ। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे। इनका विवाह 1842 ईस्वी में झांसी के महाराज गंगाधर राव से हुआ था। गंगाधर राव की मृत्यु निसंतान 1853 ईस्वी में हो गई। डलहौजी के हड़प नीति के तहत गोद लिए पुत्र को अब उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में डलहौजी ने झांसी को हड़प लेने की बात कही। रानी ने नाना साहब, तात्या टोपे और महिलाओं की मंजरी सेना के साथ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना किया, परंतु 3 अप्रैल 1858 को ह्यूरोज ने पुनः झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी भागकर कालपी पहुंची। कानपुर से नाना साहब के भतीजे राव साहब तथा तात्या टोपे ने भी रानी का साथ दिया। ह्यूरोज ने उन्हें कालपी में भी पराजित किया। रानी कालपी से ग्वालियर गई तथा तात्या टोपे के साथ मिलकर जून 1858 में ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। यहाँ अंग्रेज़ों से भीषण युद्ध हुआ तथा रानी का घोड़ा मुरार ग्वालियर रोड पे सोन नाले को पार करते अड़ गया। अंग्रेज़ों के वार से 18 जून 1858 ईस्वी को रानी वीरगति को प्राप्त हुई। 1857 की क्रांति के एक प्रमुख सेनानी वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह 80 वर्षीय बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। जिन्होंने गुरिल्ला प्रणाली के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी शिकस्त दी। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को प्रारंभ हुई। इसमें वीर कुंवर सिंह ने डेंस और मिलमैन को पराजित किया। डेंस के तोपों के प्रहार से वीर कुंवर सिंह जख्मी हो गए। अंततः अप्रैल 1858 ईस्वी में बाबू वीर कुंवर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। 1857 की क्रांति को ब्रिटिश चित्रकारों ने किस रूप में देखा, यह हमारे सामने एक प्रश्न के रूप में उभरता है। ब्रिटिश चित्रकार जोसेफ नोएल पेटन ने एक ऐसा चित्र बनाया जिसमें कुर्सी पे बैठी एक ब्रिटिश महिला से 2 अन्य महिलाएं और एक बच्ची चिपकी हुई है, जो डरी और सहमी हुई प्रतीत होती है। उस महिला के हाथों में बाइबल है। ऐसा ब्रिटिश चित्रकारों ने इस कारण चित्र बनाया जो यह प्रदर्शित करे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कुछ नहीं कर रही है। वह भारतीयों से झोकनबाग हत्याकांड, सती चौरा और बीबी घर हत्याकांड का बदला क्यों नहीं लेती। इस प्रकार ब्रिटिश चित्रकारों ने, व्यंग्यकारों ने, कार्टून बनाने वाले लोगों ने अखबारों के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीयों से बदला लेने के लिए उकसाया। 1857 की क्रांति के दूरगामी परिणाम हुए। भले ही यह क्रांति असफल रही, परंतु भविष्य में इसने भारतीयों में राष्ट्रवाद को जागृत किया। 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम इस प्रकार हैं। संवैधानिक परिवर्तन। 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अधिनियम बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की सत्ता महारानी के हाथों में सौंप दिया। महारानी ने भारत
के प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए एक भारत सचिव का पद बनाया तथा गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर वायसराय पद का सृजन किया गया। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा किया कि अब राजा लोग दत्तक पुत्र ले सकते हैं, उन्हें संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा, देसी राजाओं का अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं होगा। इस प्रकार की घोषणा महारानी विक्टोरिया ने किया। सैनिक संगठन में भी परिवर्तन दिखाई देता है। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई ताकि विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके। तोपखाने के नियंत्रण यूरोपीय सैनिक के हाथों में सौंपा गया। भारतीय कांग्रेस की स्थापना इसी क्रांति के बाद हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ, जिसने भारत में राष्ट्रवाद की चेतना जागृत की और अंततः भारत अंग्रेजी कंपनी या यूं कहे तो महारानी के नियंत्रण से मुक्त होकर एक स्वायत्त और संप्रभु राष्ट्र बना। इस प्रकार हम लोगों ने 1857 की क्रांति का अवलोकन किया। मैं एस के दुबे, धन्यवाद।